अमेरिका ने अगर अब ईरान से जंग दोबारा छेड़ी तो उसे नाकाबिल तलाफ़ी नुकसान होगा। ऐसी ऐसे जगहों पे उसके वार होंगे कि वो सोच भी नहीं पाएगा उन बेसिस पर, उन जगहों पर जो उसने कभी सोचे भी नहीं थे। और ये बात कोई और नहीं कह रहा, ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर बाकर कालिबाफ कह रहे हैं कि हमने कुछ ईरान के लिए, ईरान की तरफ से अमेरिका के लिए कुछ ऐसे सरप्राइजेस तैयार किए हैं जो उसको चौंका देंगे और लर्जा देंगे। मेरा नाम अज़हर अली ख़ान है और आप देख रहे हैं आज की बात। और आज हम डिस्कस करेंगे कि ईरान ने कौन से नए सरप्राइजेस तैयार किए हैं कि अगर दोबारा अमेरिका जंग छेड़ता है तो ईरान उसको कैसे हैरान कर देगा। बाकर कालिबाफ ने कहा है कि हमने कुछ सरप्राइजेस तैयार किए हैं। ईरानी पासदारान इनकलाब ने कहा है कि हमारी उंगली ट्रिगर पर है और हम कुछ ऐसा करने चले जाएंगे कि जिसके बाद अमेरिका हैरान हो जाएगा। अब अमेरिका कैसे हैरान हो जाएगा और ईरान ने उसके लिए क्या किया है? सबसे पहले जो दुनिया में जो लोग इस जंग को बहुत ही बारीक बीनी से देख रहे हैं वो इस बात को समझते हैं कि अमेरिका ने कुछ ऐसी गलतियां की हैं जिसका खुमियाजा वो आज तक भुगत रहा है। ख़ास तौर पे बहुत सारे इंटरसेप्टर्स को एक साथ चला देना, मिज़ाइल को, दिफाई निज़ाम से जो जुड़े हुए मिज़ाइल थे उन्हें बहुत ही बेदरेग इस्तेमाल किया गया, इस हद तक कि उसकी प्रोडक्शन ही ख़त्म हो गई है अभी अमेरिका के अंदर। और वो 6-6 महीने बाद की डेट्स मिल रही हैं कि वहाँ से उसके इंटरसेप्टर्स यानी मिज़ाइल पहुँचेंगे। और जब वो पहुँचेंगे तो वो अपनी लागत के हिसाब से $15 मिलियन और $30-30 मिलियन के होंगे, बहुत ही महंगे होंगे। जिसके जवाब में ईरान बहुत ही प्रिसाइज़, छोटे और सस्ते हमले करता है। $20-20 हज़ार के कई हमले कर देता है और उस पर $1 अरब के मिज़ाइल खर्च हो जाते हैं। और पता चलता है कि दूसरी तरफ अमेरिका जो ईरान है उसका बहुत ज़्यादा कोई नुकसान माली तौर पे नहीं हुआ और उसके ड्रोन 20-20 30-30 हज़ार डॉलर के थे। और वो जब एक स्वार्म की सूरत में आए, एक झुंड की सूरत में आए तो उन्होंने जहाँ भी आए उन्हें तबाह कर दिया और उनके सारे मिज़ाइल भी ज़ाया कर दिए। अब ईरान की फ़ौज जो कह रही है, उसके एक कमांडर बता रहे हैं कि हम डेट के साथ मिज़ाइल मारेंगे, यानी हम जो मिज़ाइल मारेंगे जब वो तबाह हो जाएगा तो उसके जो भी शेल होगा उस पर आप लिखी हुई डेट देखेंगे कि उस पर आएगी अप्रैल और मई की डेट्स, यानी हम ताज़ा हथियारों से भी मारेंगे आपको। और कुछ नए मिज़ाइल भी इस्तेमाल करेंगे और नए मिज़ाइल जो हैं वो ज़्यादा तेज़ रफ्तार हैं, ज़्यादा एक्यूरेसी के साथ हैं, ज़्यादा प्रेसिजन के साथ वार करेंगे और तेज़ भी बहुत हैं, यानी वो बहुत ही तेज़ी से अपने हदफ की तरफ झपटते हैं और उसको तबाह कर देते हैं। तो कुछ नए मिज़ाइल्स के बारे में भी बात हो रही है कि ईरान शायद इसको सामने लाएगा और नए अहदाफ को भी निशाना बनाएगा। नए अहदाफ की तरफ के हवाले से ये बताया जा रहा है कि बहुत सारे ऐसी लोकेशंस थी जिन्हें ईरान ने पिछली दफ़ा छोड़ दिया था और कुछ को अपनी धमकियों में रखा था। बताया था कि अगर फ़ला फ़ला काम नहीं हुआ, हमले नहीं रोके या ऐसा कुछ नहीं किया तो हम उस जगहों को निशाना बनाएंगे। उसमें एक डाटा सेंटर भी था, मैंने बताया था 1 गीगावाट का डाटा सेंटर है अबू धाबी के अंदर। ऐन मुमकिन है कि उसको निशाना बनाया जाए। ये बिलियंस ऑफ डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट है, $30 अरब का ये एक पूरा एक फैसिलिटी है जो एआई से जुड़ी हुई है। और अगर इस पर कोई निशाना लगाया जाता है $30 अरब तो बर्बाद होंगे। एआई का जो मुस्तकबिल है पूरे खित्ते के अंदर वो भी कई साल पीछे चला जाएगा और उसमें अब दोबारा इन्वेस्टमेंट आने का भी कोई बहुत जल्दी इम्कान नहीं है। और इसी के साथ साथ अगर हम देखें तो अभी डीसैलिनेशन प्लांट्स ईरान के हदफ पे थे पूरे खित्ते के, यानी जो पानी साफ़ करके देने वाले प्लांट थे, समंदर का पानी साफ़ करते थे, खारे पानी को मीठे पानी में तब्दील करते थे। और वहाँ पे जो खलीजी ममालिक हैं वहाँ पे 90% तक इन पर डिपेंडेंसी है लोगों की। तो करोड़ों लोग ऐसे हैं पूरे खत्ते के अंदर जो इस पानी को इस्तेमाल करते हैं, पीते हैं, उनकी ज़िंदगी है ये। अगर उन प्लांट्स को निशाना बनाया जाता है ईरान की जानिब से तो वो एक नाकाबिल तलाफ़ी नुकसान होगा। उनको फ़ौरन उसकी तामीर नहीं की जा सकती। पैसे के साथ साथ वसाइल की भी ज़रूरत है, वक्त की भी ज़रूरत है और जब तक वो तामीर नहीं होंगे तब तक लोग समंदर का खारा पानी तो नहीं पी सकते। इसलिए उन प्लांट्स को ईरान ने जानबूझ के निशाना नहीं बनाया था क्योंकि उनसे एक ऐसा इंसानी बहरान जन्म लेता जिसको कोई भी ख़त्म नहीं कर सकता था। किसी तरह से भी इतनी बड़ी मकदार में पानी किसी भी जगह ट्रांसपोर्ट नहीं किया जा सकता। इसी के साथ साथ बहुत सारी एक एयर बेसिस की लोकेशंस भी थी, बहुत सारी मिलिट्री बेसिस की लोकेशंस थी जिन पर ईरान ने हमले किए थे, लेकिन उनके एक हिस्से पे हमले किए थे और उसको तबाह किया था। अगर अमरीकी बेसिस जो इस पूरे मशरिक़ वस्ता में हैं उनको निशाना बनाना शुरू किया ईरान ने तो वो हैरान करेगा
और जो नुकसान है अमरीकी फ़ौज को, जो अब तक भी अरबों डॉलर का हो चुका है, और उनकी बेसिस के नुकसानात की तफसील तो अभी भी सामने नहीं आई है। अगर इन बेसिस को मज़ीद निशाना बनाया जाता है, मज़ीद नुकसान पहुँचाया जाता है, तो वो नुकसान बेइंतहा ज़्यादा होगा और कई अरब डॉलर मज़ीद उसमें ऐड हो जाएंगे, जो पिछले कई अरब डॉलर का जिन पर नुकसान हो चुका है। इसी के साथ साथ अगर हम थोड़ा सा शिफ्ट करें और देखें कि इसराइल में क्या सूरत हाल है, तो इसराइल में बहुत से अहदाफ ऐसे थे जिनको ईरान ने अपनी निशाने पर रखा था, लेकिन उनको उड़ाया नहीं था। वो मिलिट्री बेसिस, वो फ़ौजी बेसिस, वो कंपाउंड्स थे, वो बहुत सारी एनर्जी की साइट्स थी, इंफ्रास्ट्रक्चर थे बहुत सारे, जिनको निशाना बनाया जा सकता था, जिससे पूरे शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर के बखिए उधेड़े जा सकते थे। ईरान ने लिमिटेड अटैक्स तो किए थे, लेकिन ईरान ने एक बड़े पैमाने पे वहाँ पे हमले लॉन्च नहीं किए थे जो शहरी तनसीबात पे हों, शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर पे हों। इस बार ये कहा जा रहा है कि ईरान ने पर अगर इसराइल की तरफ से कोई हमला होता है और जंग दोबारा छिड़ी जाती है, ईरान पे मुसल्लत की जाती है, सीज़ फायर नहीं मौसर रहता, तो ईरान जो है वो इसराइल पर जो हमले करेगा वो उनके शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर पे भी करेगा, एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पे भी करेगा, फ़ौजी इंफ्रास्ट्रक्चर पे भी करेगा, और उनकी फ़िज़ाइया को एक बार फिर नाकाबिले तलाफ़ी नुकसान पहुँचाएगा, जो उसने नेवतम एयरबेस से पहुँचाया, जो उसने रमून एयरबेस से पहुँचाया। और एक रात में आधे घंटे में 4 अरब डॉलर के तैयारे F-35 40 जिनकी तादाद थी, उनको एक ही फूंक में उड़ा के रख दिया, तबाह व बर्बाद कर दिया। और मशरिक़ वस्ता पे जो फॉरवर्ड अटैक की कैपेसिटी थी इसराइल की, वो कई दिहाइयों के लिए सिमट गई और समेट दी गई। इसी के साथ साथ अमेरिका के बहुत सारे ऐसे अहदाफ हैं जो इसी ख़त्ते के अंदर मौजूद हैं, जिनको ईरान ने इससे पहले निशाना नहीं बनाया था, और अब तवक्को है कि अगर इस तरह की कोई जंग होती है तो उनको निशाना बनाया जाएगा। इसी तरह अगर हम आ जाएं अब समंदर की तरफ कि नेवी का क्या मामलात हैं, तो अमेरिका की जो नेवी है वो इस बात को इंश्योर कर रही है अमरीकी बहरिया कि वो खलीज फ़ारस में ज़्यादा आगे ना आएँ, आबनाए हुर्मुज़ के करीब ना आएँ। जो भी उन्होंने नाकाबंदी की हुई है उस हद तक रहने के लिए, वो जो दूर से की हुई है, जो अमलन गैर मौसर है, उसको वो वहीं तक महदूद रहें और करीब ना आएँ, क्योंकि उन्हें अंदाज़ा है कि ईरान ने क्या तैयारी की हुई है उनको तबाह करने के लिए। ईरान ने जो ज़मीन की तय है उसमें तो उसने तैयारी की हुई है, लेकिन उसने समंदर के अंदर भी उसकी तय में एक क़यामत छुपा के रखी है। सी बेड पे मिसाइल्स लगा के रखे हैं, उन मिसाइल्स का तजुर्बा भी किया है, और उन मिसाइल्स को जब उन्होंने तजुर्बा किया तो उन्होंने अपने अहदाफ को बहुत ही ठीक ठीक निशाना लगाया और तबाह कर दिया। अगर समंदर के तह के नीचे से निकलने वाले मिसाइल्स ने अमरीकी बहरिया पे हमला किया, तो अमरीकी बहरिया के बहुत से कीमती जहाज़ थोड़े से भी तबाह हो गए तो उसकी तबाही को मुकम्मल तबाही ही कंसिडर किया जाता है, क्योंकि उसके बाद ये जहाज़ अमली तौर पर जंग लड़ने के काबिल नहीं रहते, उनको वापस बुलाना पड़ता है, उनकी मरम्मत करानी पड़ती है। तो ईरान ने उन तमाम बड़े जहाज़ों को जो उसके लिए ख़तरा हैं, जो आबनाए हुर्मुज़ के करीब आके जंग लड़ सकते हैं, उनको निशाने पर रखा हुआ है, सेटेलाइट इमेजेस के ज़रिए भी रखा हुआ है। इसी के साथ साथ उन्होंने कुछ ड्रोन्स और कुछ मिसाइल ऐसे तैयार किए हुए हैं जो बिल्कुल सतह आप पर चलते हैं वो मिसाइल, और वो मिसाइल जब उठने के बाद सामने आते हैं तो रेडार में जब वो अचानक सामने आते हैं तो उनको रोका नहीं जा सकता, उनको तबाह नहीं किया जा सकता, और वो अपने निशाने पर लगते हैं और उसे तबाह कर देते हैं। इसी तरह जो ईरान ने आबनाए हुर्मुज़ के करीब और खलीज फ़ारस में कुछ बारूदी सुरंगें भी बिछाई हैं, और वो ऐसी बारूदी सुरंगें हैं जो सिर्फ तैरती नहीं हैं, बल्कि अपने दुश्मन को देखने के बाद जब उन्हें बताया जाता है तो वो एक मोटर से उनमें ऑन हो जाती है और वो तेज़ी से आगे बढ़ती हैं और तेज़ी से तैरती भी जाती हैं और जाके अपने हदफ से टकरा कर अपने आप को तबाह कर लेती हैं, जिसके नतीजे में हदफ भी मुकम्मल तौर पर तबाह हो जाता है। और अगर ये अमरीकी जहाज़ हैं, अमरीका की आबदोज़ें हैं, तो उनको बहुत ज़्यादा ख़तरा है इन बारूदी सुरंगों से जो तैर रही हैं खलीज फ़ारस में आबनाए हुर्मुज़ के करीब। और इसी के साथ साथ जो आबनाए हुर्मुज़ के करीब समंदर की तह में जो मिसाइल लगाए हुए हैं, जो जदीद मिसाइल हैं, जो 100 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से निकलते हैं समंदर का सीना चाक करके और अपने हदफ की तरफ बढ़ते हैं, उसको निशाना बनाते हैं, वो मिसाइल भी इस वक्त अमेरिका के लिए बहुत बड़ा ख़तरा है। जो GPS जैमिंग है, जो जहाज़ों को अंधा कर देती है, वो भी ईरान ने उसका भी कामयाब तजुर्बा किया है, पिछले कुछ दिनों के अंदर किया है। पिछले 1 महीने से अमरीकी बहरिया जो अब तक आबनाए हुर्मुज़ के करीब नहीं आ पा रही, उसकी भी एक वजह यह है कि ईरान ने एक सरप्राइज़ दिया था, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के हवाले से दिया था, और उसने उनकी GPS को और तमाम नेविगेशन सिस्टम को जैम कर दिया था, जिसके बाद अमरीकी जो बहरी जहाज़ हैं वो अंधे हो गए थे और
और उनको समझ नहीं आ रहा था कि वो किस तरफ जाएँ, जिसके बाद वो पीछे हटना शुरू हुए और उन्होंने अपनी नक़्ल व हरकत महदूद कर दी। तो ईरान ने बहुत से ऐसे सरप्राइज़ेस तैयार किए हुए हैं जो न सिर्फ फ़िज़ा में हैं, जो अमरीकी तैयारों को बांध के रखते हैं इंफ्रारेड सिस्टम्स के ज़रिए, और F-35 और F-15 जो फाइटर जेट्स हैं जिनको तबाह करके गिराया ईरान ने, वो सिर्फ अपने इंफ्रारेड सिस्टम की वजह से गिराया, क्योंकि वो तैयारे इसलिए स्पेशली स्टेल्थ तैयारे थे, तो वो उस टेक्नोलॉजी पे बने थे, स्टेल्थ टेक्नोलॉजी पे, और उनको रडार से पकड़ा नहीं जा सकता था। तो उनके लिए ईरान ने इंफ्रारेड सिस्टम्स को यूज़ किया, और उसके बाद जब वो हीट को जाके उन्होंने पकड़ा, जहाँ से निकलने वाली हीट के ज़रिए उसको जाके टारगेट किया, और उसके बाद उन्होंने एक स्पेशलाइज्ड मिसाइल के ज़रिए उसको तबाह कर दिया। तो अमेरिका के तैयारे भी अब ईरान की फ़िज़ाओं में आसानी से उड़ नहीं सकते, हमलावर नहीं हो सकते, और उनकी जो फ़िज़ाई सलाहियत है हमला करने की अमेरिका की, वो भी ईरान ने ख़त्म कर दी है। इसी तरह ईरान पर ज़मीनी हमला भी नहीं किया जा सकता, क्योंकि ईरान ने इस्फ़हान की ज़मीन पर कदम रखने वाले अमेरिकी फ़ौजियों को और उनके तैयारों का कब्रिस्तान बनाकर ये बात साबित कर दी है कि जब भी यहाँ कदम रखोगे, $1 अरब के तैयारे, $800 मिलियन के तैयारे तबाह करके जाओगे, और अपने फ़ौजियों को भी वापस नहीं ले जा सकोगे, और साथ साथ जो यूरेनियम चुराने तुम यहाँ आए थे वो भी तुम नहीं चुरा पाओगे। तो अमेरिका ज़मीनी हमला भी नहीं कर सकता, फ़िज़ाई हमला भी नहीं कर सकता, और समंदरों में भी बहुत महदूद हो चुका है, और ये तमाम वो सरप्राइज़ेस थे जो ईरान ने अब तक उसको दिए थे। तो अब जब ईरान ये कह रहा है कि उसने एक नई जंग के लिए नए सरप्राइज़ेस तैयार किए हैं अमेरिका के लिए, तो इस बात को बहुत संजीदगी से लेना चाहिए, और ले रही है। और अब आने वाले दिनों के अंदर ये कहा जा रहा है कि अगर एक कदम भी आगे बढ़ाया अमेरिका ने जंग के नाम पर और कोई नई जंग मुसल्लत की, तो ईरान नए मिसाइल्स, नए ड्रोन, नई टेक्नोलॉजी, नए वॉरफेयर और ख़ास तौर पे नए इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर से अमेरिका को वाकई सरप्राइजेस देगा और उसको हैरान कर देगा। अब तक के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले व्लॉग में किसी नए खबर, नए तज्ज़िये और नए ज़ाविये के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।